हमारी चलती हुकूमत को गिरा दिया गया, हमने एहतजाज किया न आवाम ने। क्या वजह थी एक जमहूरी हुकूमत और एटमी धमाके करने वाले वजीर आजम को हटाया क्या? इंक्वायरी होनी चाहिए, किसने मुल्क के साथ क्या किया? मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का फिर शिकवा, कहा हमने दिन रात कौम की खिदमत की, मुल्क के हर मंसूबे पर नून लीग का नाम है। दूसरी तरफ जंगला बस कहने वाले अरबों रुपए खा गए। अदलिया ने हुकूमत गिराने वालों को वेलकम किया और हार पहनाए। कौम को मुवाजना करना चाहिए, किसने खिदमत की और किसने मुल्क को उजाड़ा। मैं जेल में था तो एसी उतरवा दिया क्या? मेरा देहांत तो कभी इस तरफ नहीं गया। मैं सहारे ढूंढने वाला बंदा नहीं। मरियम नवाज ने महंगाई कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा किया। शहबाज शरीफ से कहता हूं सस्ती बिजली लेकर आएं। बानी पीटीआई और मौलाना फजल रहमान हाथ मिलाने को तैयार। तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम में मामला तय पाने के करीब। बानी पीटीआई ने मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवा दी। मामला तय करने के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील देने की हिदायत कर दी गई। मुज़ाकराती कमेटी की सरबराही असद कैसर करेंगे। मुज़ाकराती कमेटी मुत्तफ़िका हिकमत अमली मुरतब करेगी। इत्तफ़ाक़ राय की सूरत में मौलाना फजल रहमान और बानी पीटीआई दस्तखत करेंगे। बानिया पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने इद्दत केस में सजा मुआतले की दरखास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में कहा गया, बुशरा बीबी को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए जेल में बदतरीन हालात में रखा गया। इद्दत केस में तजाद से भरपूर कमजोर शवाहिद अदालत में पेश किए गए। इन शवाहिद की बुनियाद पर सजा नहीं सुनाई जा सकती थी। ट्रायल कोर्ट की जानिब से दी गई सजा बरकरार नहीं रह सकती। रजिस्ट्रार ने बुशरा बीबी की दरखास्त पर 3 एतराजात लगा दिए। पंजाब में हद तक इज्जत बिल कानून बन गया। अदालत में चैलेंज भी हो गया। हद तक इज्जत बिल पर कायम मकाम गवर्नर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने दस्तखत किए। गवर्नर सलीम हैदर के बैरून मुल्क रवानगी के बाद स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने बिल पर दस्तखत किए। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में कहा गया, कानून की आड़ में शहरियों की आज़ादी को तलब किया जाएगा। हद तक इज्जत कानून को मावराए आइन करार देने की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त में गवर्नर, हुकूमत पंजाब और महकमा इत्तलात और सकाफत को फरीक बनाया गया है। हद तक इज्जत कानून का इतलाक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर होगा। झूठी और गैर हकीकी खबरों पर केस दायर हो सकेगा। यूट्यूब और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से फैलाई जाने वाली खबरें भी कानून की इज्जत में आएंगी। नए कानून के मुताबिक हद तक इज्जत के केसेस के लिए ट्रिब्यूनल कायम होंगे जो 6 माह में फैसला करने के पाबंद होंगे। जुर्म साबित होने पर 30 लाख रुपए का हर्जाना होगा। आईनी ओहदों पर मौजूद शख्सियात के खिलाफ इल्जाम पर हाईकोर्ट बेंच केस सुन सकेंगे। मुकदमात भुगत लेंगे मगर अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब ने कहा, कच्चे के डाकुओं से ज़्यादा जहरीले पक्के के डाकू हैं। 450 अरब खा जाओ और कहो पूछ गछ भी ना हो। अपोजिशन लीडर का कहना था कि इमरान खान, बुशरा बीबी और शाह महमूद कुरैशी समेत सबको रिहा किया जाए। मुझे इलेक्शन नज़र आ रहा है। अवाम उठ खड़े हुए। जरताज गुल कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पार्लिमानी लीडर नामजद। बानिया पीटीआई ने मंजूरी दे दी। पीटीआई ने पार्लिमानी लीडर के लिए जरताज गुल, साहिबजादा महबूब सुल्तान, जैन कुरैशी और अहमद चट्ठा का नाम तजवीज़ किया था। जराए के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह स्पीकर कौमी असम्बली को जरताज गुल के बाकायदा नामजदगी बारे आगाह करेंगे। पीटीआई रहनुमा उस्मान डार को बड़ा रिलीफ मिल गया। 9 मई के 12 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली गई। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने महफूज फैसला सुना दिया।
दूसरों को नसीहत, खुद मियां फजीहत। पेशावर में तहरीक इंसाफ के MPA का चालान करने वाले 2 ट्रैफिक एहलकार मुअत्तल। एहलकारों ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर MPA शेर अली अफरीदी को 500 रुपये जुर्माना किया था। हुकूमत की इत्तेहादी पीपल्स पार्टी का कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास फौरी बुलाने का मुतालबा। शाज़िया मरी ने गंदम की इम्पोर्ट पर भी सवाल उठा दिया। बोली, इतने डॉलर कहाँ से आ गए जो गंदम खरीद ली। बेशा सब्सिडी ख़त्म करके किसानों और मजदूर तबके को रिलीफ दिया जाए। वज़ीर आज़म से सिंध में लोड शेडिंग भी कम करने की अपील कर दी। कहा, सिंध में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। वज़ीर तवानाई के खूबसूरत अल्फाज से बिजली नहीं आएगी। PDM हुकूमत में अरबों रुपए के लाइन लॉसेस का बोझ अवाम पर डाल दिया गया। नेप्रा रिपोर्ट में 1 साल के दौरान बिजली के 11.5 अरब यूनिट्स ज़ाया होने का इंकशाफ। अवाम से 198 अरब रुपए इजाफी वसूल किए गए। सबसे ज्यादा पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में 7.25 अरब यूनिट्स ज़ाया हुए। हेस्को ने 1 अरब 42 करोड़ यूनिट्स का बोझ अवाम पर डाला। लेस्को को 74 करोड़ यूनिट्स का नुकसान अवाम की जेब से पूरा किया गया। संगीन बेज़ाब्तगियों के बावजूद मुतल्लिका इदारों ने कोई एक्शन नहीं लिया। वज़ीर आज़म का चीन के तारीखी टेराकोटा वॉरियर्स म्यूजियम का दौरा। चीनी तारीखी विरसे की खूबसूरती और हुनर की तारीफ की। कहा, चीनी हुकूमत की तारीखी विरसे की हिफाजत और बहाली काबिल तकलीद है। पाकिस्तान तारीखी और सकाफती विरसे से मालामाल है। पाकिस्तान में तारीखी मकामात को बहाल करके सियाहती मराकज़ में तब्दील करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स आमद। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशंस के लिए पाकिस्तान के मिशन की तादाद बढ़ाने पर इत्तफाक। जल्द 128 पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर UN जाएंगे। मोहसिन नकवी की UNCTD फोर्स के यूनिट के लिए मुआवनत की पेशकश। कहा, CTD फोर्स के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, पुलिस में ख़वातीन अफसरान का आना खुश आइंद है। ख़वातीन अफसरान बेहतर पुलिसिंग करती हैं। इंसानी स्मगलिंग केस में गिरफ्तार सारिम बर्नी कराची की अदालत में पेश हो गए। FIA की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। दौरान समाअत अदालत ने FIA के तफ्तीशी ऑफिसर को मुलजिम का बयान रिकॉर्ड करने का हुक्म दे दिया। दरख्वास्त जमानत पर समाअत 10 जून को होगी। ईद उल अज़हा की आमद व्यापारी नाज नखरों से पाले जानवर लेकर मंडियों में पहुंच गए। इस्लामाबाद के कोमारकला के दामन में भी मवेशी मंडी सज गए। DG खान और राजनपुर के बकरे सबकी तवज्जो का मरकज बन गए।